ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 20वां श्लोक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणा अभिप्रवृत्तो अपि नयो किंचित करोति सः। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों के फल से आसक्त नहीं होता, अर्थात कर्म फल की इच्छा पाने की इच्छा छोड़ देता है और जो सदैव संतुष्ट और आत्मनिर्भर रहता है, वह कर्म में संलग्न रहते हुए भी वास्तव में निष्क्रिय है। उसे कोई आसक्ति नहीं है, वो अकर्म कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म ईश्वर को अर्पित होते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो भी करें ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, ईश्वर को अर्पण करते चलें। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और वह स्वयं को इनसे अलग मानता है। जब ईश्वर को अर्पित कर दोगे तो आप तो अलग हैं, आप तो ईश्वर के एक निमित्त मात्र बन जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही कर आ रहा है, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। ईश्वर नहीं बनाया हुआ, उसके लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पर निष्काम कर्म योग की महत्ता बताई गई है। ऐसा व्यक्ति हर समय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनसे प्रभावित नहीं होता और वास्तविकता में निष्क्रिय रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त रहती है। निष्काम कर्म योग में फल की चिंता न होने से मन शांत और स्थिर रहता है। व्यक्ति किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। यह अवस्था आत्मा की शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आत्म शांति आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये, कि अनासक्त रह के अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि आधुनिक समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तम कार्य है। कैसे? जैसे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। जैसे हम परिवार में या दोस्तों के साथ संबंधों में बिना अपेक्षा के, चाहे परिवार हो चाहे दोस्त हों, बिना किसी अपेक्षा किए उनसे प्रेम करते हैं और सहयोग उनका करते हैं, तो आप देखिए कि रिश्ते कितने मजबूत होते जाते हैं, कितने उन्नत होते जाते हैं, आपस में कितना प्रेम बढ़ता जाता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।